बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले तो छोटी छोटी 2-3 ख़बरें हैं। असल में तो डिस्कस करेंगे हम पीडीएम की कल की मीटिंग के पीडीएम के करने के काम क्या हैं और पीडीएम जो है क्या उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ्स रह गई हैं, क्या इनकी पिछली मूवमेंट से कमज़ोरियाँ उभर के सामने आई हैं। चुनाचे वो उसको डिस्कस करने पर चंद खबरें हैं। अजमत शहीद शेख साहब मसनद नशीं हो चुके हैं। आज उनको स्टाफ मिल गया है, एक रजिस्ट्रार भी 20 ग्रेड का मिल गया है और सिक्योरिटी भी मिल गई है। दफ्तर भी शरिया कोर्ट के अंदर उनको ऑफिस भी दे दिया गया है, क्योंकि शरीयत कोर्ट तो वैसे ही आपको पता है ना कि बस एक वो भी आइन के अंदर एक तकाजा है, लेकिन बहरहाल खाना पूरी के लिए है। अब इन्होंने क्या करना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ब्रॉड शीट फ्रॉड शीट, ये स्कैंडल बड़ा खौफनाक स्कैंडल है। ये स्कैंडल कईयों के सर लेके जा सकता है। ये स्कैंडल अगर इसकी तहकीक हो जाए, मुजरम पकड़ लिया जाए, उनकी गर्दन हाथ में आ जाए हक की सच्ची, तो बड़े बड़े लोग जेल जा सकते हैं, ताकतवर जेल जा सकते हैं। वो जो फिर रहा होता है ना, वो रेडी लगा के माल बेचता फिर होता है वज़ीर आज़म, तो वो जो फरमा रहे हैं ना, उनको पता है किसने जेल में जाना है। लेकिन इससे पहले एक एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन भी आया था। इंक्वायरी कमीशन तो कई आए थे, इनका मैं जिक्र कर सकता हूँ। हमीद रहमान भी था। हमीद रहमान ये हुआ था कि वहाँ पे कम से कम इंक्वायरी फ्री एंड फेयर हुई थी और तयन भी कर दिया था जिम्मेदारों का। ये अलग बात है कि उन्होंने कहा जाए कि इसको दफना दो, गड़ा खोदो, वहाँ जाके उसको फेंको और मिट्टी डाल दो। वो तो भला हो हिंदुस्तान का, उन्होंने पूरी शाया कर दी। बिट्स एंड पीसीज में हम भी पढ़ते रहते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी शाया कर दी। लेकिन हमने आज तक उस सरकारी तौर पर शाया करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि उसमें सजाएं देनी थी। तो एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन जो है वो तो इसलिए कि ये हमारे जो है ना नाबगा रोज़गार नैब चेयरमैन, जो बहुत ही मशहूर मारूफ हैं, जिनकी जान और जिनकी इज़्ज़त, जिनका वक़ार इमरान खान की मुट्ठी में है, उन्हें एकदम मुट्ठी थोड़ी खोली थी। और TV 1 था शायद, उसके ऊपर ताहिर खान साहब का, जो इमरान खान साहब के उन दिनों मीडिया एडवाइज़र थे, तो वो जब नशर हुई थी उनकी जो सारी तफसीलात, तो ये इनकी हिम्मत है कि आज तक कुर्सी पर बैठे हैं, वरना किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में वो इस्तीफ़ा देकर चले जाते। तो एबटाबाद कमीशन में ये तय करना था जी कि अमरीकी आए थे। मुझे आज तक समझ नहीं कि वो कमीशन क्यों बना था, क्या तय करना चाहते थे। अमरीकी आए और बकौल उनके उसामा बिन लादेन को मार के चले गए। उसामा बिन लादेन को जब मार के चले गए तो आगे जिसको कहना चाहिए कि बॉडी साथ ले गए बकौल अमरीकियों के। हकीकत क्या थी, मेरा ख्याल है कि शायद हमारे ज़िंदगी में तो ना हो, कुछ सालों बाद पता चले कि ये एक ढोंग था। उसामा बिन लादेन जो है वो एक फितरी, उनको मौत आ चुकी थी और वो 2004 के अंदर या 2003 के अंदर वो अपनी किडनी के प्रॉब्लम की वजह से तिबई मौत मर गए थे। और अमरीकियों के भी इल्म में था और पाकिस्तानियों के इल्म में भी था। वक्ती तौर पर उनकी बॉडी जो थी वो पाकिस्तान के कब्ज़े में थी। मुशर्रफ साहब भी कह चुके हैं। फिर ये एबटाबाद कमीशन के जो हमारे हेड हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, तो चूँकि ये ज़ाहिर है कि ये भी बड़े फ़नकार हैं, कमाल के खिलाड़ी हैं, तो जब बड़े अरसे बाद कुछ 7-8 महीने पहले किसी प्रेस ने पूछा कि भाई इतना बता दें कि कुछ क्लू दे दें, तो कहते हैं क्लू तो मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पूछते हैं और मेरे दोस्त पूछते हैं कि उसामा बिन लादेन वहाँ ज़िंदा था या मुर्दा था। तो मैंने कहा अगर ये बता दूं तो फिर तो सारी रिपोर्ट लीक आउट हो जाएगी। चुनाचे वहाँ पे जो था, मैं यहाँ पे इसको इसलिए मेंशन किया है कि उसामा बिन लादेन के ऊपर जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनी वो आज तक दफना दी गई, क्योंकि उसमें इन्हीं ऐसे लोगों की जान बख्शी करानी थी जो उनके लिए कोई एस्केप रूट ढूंढना था, जिससे जो है वो कहते हैं ना कि उसको नीचे छुपा दिया जाए, शेल्फ कर दिया जाए। तो ये इसलिए बनी है। अजमत सईद साहब शौखानम के अपने दफ्तर से निकल के अब शरी कोर्ट के दफ्तर में बैठ जाएंगे और 1.5 महीने में वो रिपोर्ट तैयार कर दे जाएंगे, लेकिन जान बख्शी नहीं होगी। इमरान खान साहब वो कहते नहीं हैं कि जो इशारतन करातन कह चुके हैं कि मुझे पता है कि, जो मैंने कल भी जिक्र किया अपने वीलॉग में, सॉरी मेरा वीलॉग जो है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको दोबारा चंद घंटे पहले अपलोड हुआ है। तो कल में मैंने बताया था कि इमरान खान साहब जो उसामा बिन लादेन का नाम लेते हैं,
सबको पता है कि उसामा बिन लादेन ने या सऊदी अरेबिया ने या किसी मुल्क ने अगर पैसे दिए थे तो किन को दिए थे, वो कैसे आते थे और किन किन के थ्रू आते थे। चुनाचे ये इशारा वो सियासी पार्टियों को नहीं कह रहे थे कि फंस चुके हैं फंडिंग में, वो ये इशारा वहीं पहुँचा रहे थे जिसके ऊपर ये सारे कमीशन बनते हैं, जिसके ऊपर ब्रॉडशीट होती है, जिसके ऊपर एबटाबाद कमीशन बनता है। चुनाचे उसामा बिन लादेन ने जब कोई फंडिंग की थी तो उसी हवाले से मैंने कहा जी कि ये इनके बड़े ब्लू आइट थे। ब्लू आइट तो वो CIA के भी थे किसी ज़माने में। वो क्या कैसे हुआ है कि किस तरीके उनको ट्रैप किया गया, ये अलग बात है। चुनाचे ये रिपोर्ट्स जो आएंगी जो उनके ऊपर जो कहते हैं ना कि पार्टी फंडिंग के ऊपर उसामा बिन लादेन की जो फंडिंग हुई है, तो ये पूरे किसी भी तहकीक करवा लें एक अजीब और गरीब शर्मनाक कहानी नज़र आएगी। अब उसी में कि जी एक वो फरमा रहे हैं जी कि NRO नहीं दूंगा, ये तो उनका ही। मुझे थोड़ा सा कहना है कि जी ये मुझे हकीकत लगता है कि कोई इनको नफ्सियाती प्रॉब्लम है। अमेरिका में तो मैंने सुना है कि वहाँ पे वाइट हाउस में एक साइकेट्रिस्ट भी होता है, वेरी क्वालिफाइड, क्योंकि प्रेसिडेंट वगैरह स्ट्रेस में चले जाएँ, कोई किसी किस्म की सूरत हाल तो उनको ऑब्जर्व करते रहे। मेरा ख्याल है, मुझे पहले तो नहीं पता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में समझता हूँ कि हमें एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साइकेट्रिस्ट रखना चाहिए। वो 50 करोड़ रुपए रिश्वत दे देगा MPA को, क्योंकि उन्होंने वहाँ सेनेट का इलेक्शन जीतना है। जो फरमा रहे हैं जी पैसा चलेगा, और पैसा कौन चलाएगा या नहीं चलाएगा उनको अच्छी तरह पता है कि MPA जो हैं वो जिन लोगों का माल है वो दबोच के एक दो अपने आज़ाद करवा लेंगे, और भी कई यहाँ पे इस प्रेशर में इनसे कई बातें बनवाई जाएंगी। अभी इनको बताया जाएगा कि पहले तो आप भले तरीके से इन लोगों को अलर्ट करवा लो, जो एक लिस्ट वो देंगे। अगर इन्होंने इमरान खान ने कोई ची बची की तो वो 2-4 जो है KP से और 1-2 पंजाब से अलर्ट करवा लेंगे, और ये फिर 20-25 बंदों को निकालते फिर रहे होंगे तहरीक इंसाफ के, क्योंकि ये वो बेचारे तहरीक इंसाफ वाले हैं ही इसलिए शायद बकौल इमरान खान के बिकने के लिए, जिन यहाँ 20-20 MPA बिक जाए। चुनाच वो कहते हैं जी कि 50 करोड़ रुपए जो है उनको हुकूमत से हारे को दिया जा रहा है। पहले मियाँ वाली के अंदर वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है और पैसा माशाल्लाह अच्छी तरीके से आ रहा है। मैं तो खुश हूँ, मेरे शहर के अंदर बहुत पैसा धड़ाधड़ आ रहा है। इससे पहले शहबाज शरीफ सानी मियाँ ने बड़ा काम कराया था। हमारी बहुत बड़ी एक 90 किलोमीटर की सड़क मियाँ वाली से लेकर बनू तक जाती है, दरातंग तक, वहाँ पे उन्होंने वो बनवा दी थी। पता नहीं 15-20 साल से या जब से वो सड़क बनी थी पहली दफ़ा उसको दोबारा बनवाया गया और बड़ी चौड़ी करा दी गई। तो हम तो वैसे ही खुश थे। तो वहाँ भी इनको अपनी तहरीक इंसाफ वालों को ये ठेके मिले हुए हैं जो उनके बड़े बड़े अहदेदार हैं। तो ना ये 50 करोड़ का मतलब है कि जो तामीराती काम होंगे डेवलपमेंट्स के, तो उसके अंदर MPs वगैरह को ओबलाइज करना है, और धड़ाधड़ MPO को मिला जा रहा है। DC जो है पकड़ के MPs ला रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने भी 50 करोड़ दे दिया, NRO नहीं दूँगा। भैया जो है ना वो उसी में ले फरमाया एक और कि जी मैं अगर लूटो पैसा वापस कर दें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। मेरी PDM से गुजारिश है कि आप कहेंगे आप इस्तीफ़ा ना दें, आप यहाँ पे जो है पार्टी फंडिंग की तहकीकात करवा लें, आप इस्तीफ़ा ना दें, बिल्कुल नहीं मांगते आपसे इस्तीफ़ा। आप जो चीफ जस्टिस लखार चौधरी साहब ने आपके खिलाफ 5 पिटीशंस की हुई हैं उसके ऊपर कोर्ट से फैसला करवा दें, मेरिट के ऊपर आप इस्तीफ़ा ना दें। आप BRT के ऊपर, मालम जब्बा के ऊपर, एहतसाब कमीशन KP के ऊपर, KP हाउस के ऊपर करोड़ों रुपए के जो बिल हैं 25-30 करोड़ के, आपने जो 1 अरब सुनामी दरख्त लगाया है उसके अंदर जो गबन हुए हैं, आप उसके ऊपर जो डेवलपमेंट के काम हुए KP में सबकी तहकीक करवा लें। आज कल ही सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अदालतों की सहूलत है आपको हासिल है, अदालतों की तो आप देख लें, जरदारी साहब की भी आज जमानत हो गई है। तो ये मुझे थोड़ा सा इस पर कमेंट करता जाऊँ। हमने काम बांट रखे हैं, रहनुमा असूल मुतय्यन हुए हैं कि जो अदालती निज़ाम है वो हमारा ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख में है। ये मुझे बहुत पहले जो है हमारे बहुत ही अच्छे बुजुर्ग दोस्त और कमाल के, जिसको कहना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट जज आई कुड एवर कम अक्रॉस, मुनीर शेख साहब, वो कहते थे कि इनका जब आ जाता है ना हमारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात आ जाती है तो हमें माननी पड़ती है। ये बात नसीम हसन शाह साहब भी कह चुके हैं। ये हर एक को पता है कि जी कितना इन्फ्लुएंस है। वीडियोज़ इनके पास हैं। अरशद मलिक की वीडियो हमारे सामने आ चुकी है जिससे सुप्रीम कोर्ट के अपने सर शर्म से झुक गए थे। ये अजमत शहीद शेख साहब के बारे में कहा जाता है, शुनीद है। अब इसके बारे में ज़्यादा जब तक नहीं आए तो मैं क्यों कहूँ।
हमारे खोसा साहब, उनके पास खोने को बहुत कुछ था, चुनाचे उन्होंने उनको खोना पसंद नहीं किया और बड़े बड़े फैसले किए। तो ये रहनुमा असूल जरदारी साहब को भी अब यहाँ हो गया, ज़ाहिर है कि जो पीपल्स पार्टी पिछले एक दो महीने कंडक्ट दे रही थी तो उसमें उनकी ज़मानत होनी थी। उससे पहले भी कई दफ़ा ज़मानतों का सीजन आया। तो इमरान खान साहब ची बची करते हैं, जब ज़मानतें होती हैं उनको पता है कि ये कंट्रोल किसके पास है, शोर मचा देते हैं, इक़्तिदार छोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा, इन्हीं लोगों को कह रहे होते हैं जो अदालतों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आपने देखा था नैब की अदालत में नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था तो वहाँ पर कोई सिविलियन लोग नहीं पाए गए थे, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ही लोग जो है उन्हीं के ही कारिंदे वहीं पे अदालतों के अंदर घुसते निकलते पाए गए थे और जजों के कमरों में, और बाद में फैसले भी उनके मुताबिक आ रहे थे। तो ये निज़ाम खा रहा है नहीं। तो अदालतों को तो जो किस्सा ये है कि वहाँ पे दूसरा रहनुमा असूल है कि नैब जो है उसकी सहूलत इमरान खान साहब को है और चुनांचे इनके ज़रिए वो अपना काम दिखा रहे हैं। मुल्क किधर जा रहा है? कोरोना के ऊपर आप ये देख लें कि हम 80वां मुल्क हैं, यानी कि 79 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो है वो कोरोना वैक्सीन जो है वो आगाज़ किए उनको महीना हो गया, 1.5 महीने। हमें 5 लाख शॉट्स मिले खरायत में चाइना से, क्योंकि 50 करोड़ रुपया हम MPO को दे रहे हैं सैनिट कलेक्शन करवाने के लिए, और कितने MPOs होंगे आप देख लें, 250 MP इधर होंगे, कोई सिंध में होंगे, कोई KP में होंगे। तो 50 करोड़ रुपया इनको इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर जो है बुलाए कह रहे हैं। अब आ जाएँ जी कि नैब जो है वो इमरान खान साहब उनके थ्रू जो मुखालफिन है उनको भी आड़े हाथों लेते रहेंगे। ये बातें तो एक तरफ, PDM कल बैठ रही है। मैं 2-3 गुज़ारिश कर लूँगा, PDM को ये मानना पड़ेगा कि उनकी हिकमत अमली नाकिस थी। मैं यकीन जानूँ कि मैं पहले भी अपने व्लॉग में कह चुका हूँ, जब मैंने जलसे प्लान किए तो मैंने मरियम बीबी को और PDM के दूसरे जो मुंतज़मीन थे उनको मैंने पैगाम भिजवाया। मेरा कोई किसी से कोई ऐसा रब्ता नहीं है, जो टूटा फूटा होता है ये पैगाम कई दफ़ा कबूल कर लेते हैं, जवाब आ जाता है, कई दफ़ा कई दिनों तक जवाब नहीं आता। तो मैंने बताया कि आप ये जो प्लान कर रहे हैं इस प्लान के मुताबिक आप इसको अमल पैरा कराना बड़ा मुश्किल है। मेरी इनसे एक की गुजारिश थी कि जितने जलसे करने मर्जी कर लें, लेकिन लाहौर का जलसा आप आखिरी करें, और लाहौर का जलसा 15 जनवरी से पहले सोचे ही नहीं, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है, और 15 जनवरी भी मैंने एहतियातन कहा वगरना तो फरवरी कहता, क्योंकि ये समझते थे, ये इनका ख्याल था कि हमने फरवरी से पहले सब कुछ हमने लपेटने की कोशिश करनी है। सैनेट का इलेक्शन सामने रखा होता, पहले ये बातें इन्होंने नहीं सोची थी कि सैनेट के इलेक्शन के अंदर MPS के इस्तीफे या MNS के इस्तीफे के बावजूद अगर हो गया तो इनका नुकसान है। ये बातें तो यही तो चाहिए थी, तदब्बुर चाहिए था, यही तो फहम चाहिए थी, यही तो फरासत चाहिए थी। लेकिन जब ये जलसे के तो मैं तो जलसों को कॉन्टेस्ट किया और बताया कि जी इमरान खान साहब के गर्मियों के जलसे 2011 में मैंने मुलतवी कराए थे कि वेदर हॉस्टाइल होता है और हॉस्टाइल वेदर के अंदर आप उसको दुश्मन ना बनाए। आपने 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा किया। जब मैंने मौजबाना गुजारिश की मरियम नवाज साहबा से, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता है ये सारा तिया पाँच हो जाएगा, हमने तो दिसंबर में इस्तीफे भी दे देने। इसका मतलब क्लैरिटी नहीं थी, और यही बात मौलाना फजल रहमान साहब की थी। वो फरमाते थे कि दिसंबर में हो जाएगा। पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती थी क्या नहीं। पीपल्स पार्टी जो है ये आज की ज़मानत शायद लेना चाहती हो, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये ज़ाहिर है तब से उन्होंने एफर्ट शुरू की होगी। इधर से PDM का प्रेशर होगा, इधर से पीपल्स पार्टी ने कुछ ले कुछ दे के बुनियाद पर शायद कोई बात की हो या ना की हो। पीपल्स पार्टी ने हर इस चीज़ को उन्होंने डक किया, यानी कि इस्तीफ़ों को भी किया, धरने को भी कहा कि हमारी सियासत नहीं है। तो मेरा ख्याल था कि ये इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है या आज मतलूबा नताइज नहीं सामने आए, तो उसके लिए 70-80% ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है, क्योंकि जो बन चुका था उसमें अमल परा नहीं हो सका। लेकिन जो हिकमत अमली थी वो भी नाकिस थी। जलसे कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा जी लाहौर के जलसा में आपने पीक कर जानी है। मैं कहता हूँ कि लाहौर में वो ऐसा जलसा करते कि जिसकी तारीख रकम हो जाती। अब कोरोना इंतहा पे, चलो कोरोना को तो मारे गोली, उसके अंदर आप जलसे कर रहे हैं, कुछ मजबूरी होगी। लेकिन ये 13 दिसंबर को और लाहौर का जलसा इन बिटवीन करना कुछ समझ नहीं आती। मैंने कहा था डोंट पीक अर्ली, यही बात मैंने उनको बताई थी कि जमात इस्लामी मई 1970 में शौकत इस्लाम मनाया था, अर्ली पीक करके रिजल्ट इलेक्शन हार गए थे। इमरान खान साहब अर्ली पीक करके 2013 का इलेक्शन हार गए थे, और ये मैंने इमरान खान को बताया था। मैंने कहा ये उस वक्त ये मिसालें दी थी, इनको भी ये दोनों मिसालें दी थी कि आप पीक ना करें। अब बारा जो कुछ हो गया। अब लकीर जो है उसको पीटने का कोई ज़रूरत नहीं है, शाम गुजर गया। अब करने का काम मेरा ख्याल में 2-3 ही है।
अगर पीडीएम इसके अलावा करती है तो बिल्कुल बेकार चले जाएंगे। एक तो बात यह कि तयन कर ले कि लॉन्ग मार्च नहीं, ये धरना होगा। लॉन्ग मार्च आपको कुछ नहीं कर सकती। आप लॉन्ग मार्च करेंगे, वो एक दिन आपको रखा देंगे। आप इलेक्शन कमीशन में जो गए थे, क्या हुआ? वो भी तो वो फ्रॉड चल रहा है। इलेक्शन कमीशन वाले अपने आप को वो सारे के सारे वो नौसरबाजी से काम ले रहे हैं। आपने वहाँ पे धरना देना है। धरने के बाद दूसरा काम है कि आप नेशनल असेंबली से सारे इस्तीफे दे दें। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं करा सकते, नामुमकिन बात है। और करा के देखें कि इन हालात के अंदर जब आपने एक मूवमेंट चलाई हो और वो कहते हैं लोग नहीं निकलते। इमरान खान साहब को से ज़्यादा किसको पता है कि लोग तो निकल रहे हैं। चुनाचे मेरी गुजारिश ये है कि कल जब आप बैठे तो आप कम अज़ कम तशख़ीस ज़रूर करें। ये इमरान खान साहब की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि अपनी खामियों की का तयन नहीं करते, अपनी खामियों का अहता नहीं करते। पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। पीडीएम लोगों ने निकल के दिखाया आपको। लाहौर में जिस मौसम में और कोरोना के अंदर जो लोग निकले, मैं तो जलसे मौजूद था। ये यकीन जाने कि ये अनहोनी थी। यकपस्ता सर्दी में लोग पहुंच रहे। पेशावर का काफिला 11 बजे पहुंचा है। सियालकोट से लोग 1-2 बजे तक, मोटरवे नहीं खुली थी, धुंध का ये आलम था। यही बातें मैंने बताई थी कि धुंध होगी। ये बात मैंने आपको अक्टूबर में बताई थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 16 अक्टूबर को या इस तरह के कि जब ये थोड़ा सा इसके बारे में मशवरे हो रहे थे कि जलसे खर्च ना करें। लेकिन चलो जलसे खर्च हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ जलसों ने हासिल करनी भी नहीं थी। असल चीज़ करनी थी इस्लामाबाद के आपके धरने ने। इस्लामाबाद के धरने में मैं आपको गारंटी करता हूँ 1 मिलियन बंदा अगर ना पहुँचे, अगर मार्च में आप धरना दें, ऐलान करें और 1-1.5 महीने की एक आप मोहलत दे दें और साथ धरना जब दें तो वहाँ पे इस्तीफे भी दे दें। फिर देखें कि इधर धरना चल रहा है, उधर 45 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं। इस मुल्क के अंदर देखें होता क्या है। इसके अलावा आपके पास कोई सलूशन नहीं है। अगर आपने ये हिकमत अपनाई और धरने में भी आपने तयन कर लें, क्योंकि अगर आपकी शिकायत रावलपिंडी के साथ हैं और आप चाहते हैं कि रावलपिंडी के लोग न्यूट्रल हो जाएं और आइन के मुताबिक हो जाएं, तो फिर आपको देखना है कि आपने किससे एहतजाज करना है। और आपकी शिकायत इमरान खान साहब से है और आपने परनाला वहीं का वहीं रखना है और इस्टेब्लिशमेंट का रोल वहीं रखना है, तो फिर ये देख लें कि आज तक तो ये हुआ है कि अगर इक़्तिदार आपको मिल भी किया तो 1-2 महीने के बाद फिर आपकी भैंस पड़ास आपके फेंटी में पड़ेगी और आपको दिल्लो ख्वार भी किया जाएगा। चॉइस आपकी अपनी है। इस दफ़ा आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है। जो गलतियों से आपने सीखना है और कल आप बेहतरीन हिकमत अमली ऐसी करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हुकूमत बिल्कुल एक तरनवाला बनेगी। पाकिस्तान में एक आइन की हुक्मरानी भी मुस्तहकम होकर सामने आएगी और आइन की मुस्तहकम हुक्मरानी का मतलब है सियासी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम का मतलब है कि रोशन पाकिस्तान। वमा अलैना इल्लल बलाग।